अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो संडे टेस्ट मॉर्निंग जो एमडी के टेस्ट हो चुका है उसमें बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 3 एंजाइम दिया हुआ है उनके एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यू दिया हुआ है, लॉक इन की हाइपोथेसिस वाज पुट फॉरवर्ड बाय, so that was put forward by email Fisher, so option B is correct. MCQs 2 पे आते हैं, which one of the following enzyme is used to convert hydrogen peroxide into water and oxygen? सो ये कैटालिस एंजाइम जो है इसको यूज किया जाता है और इस टाइम पे 1 किलो कैलोरीज एनर्जी की जरूरत होती है और एब्सेंस ऑफ एंजाइम में 86 किलो जूल की जरूरत होती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू थर्ड पे आते हैं, एंजाइम एक्सेलरेट बायोकेमिकल रिएक्शन बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ये एंजाइम का काम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना होता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फोर्थ, द स्पेसिफिक साइट ऑन द एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड इज नोन एज, इसको एक्टिव साइट्स कहते हैं। एंजाइम जो है इसमें दो साइट होते हैं, एक फ्रेमवर्क और एक एक्टिव साइट। एक्टिव साइट ये वो जगह है जहां पे सबस्ट्रेट अटैच होता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिफ्थ पे आते हैं, व्हाट हैपन टू एंजाइम एक्टिविटी इफ द टेम्परेचर इज सिग्निफिकेंटली रेज्ड अबव द ऑप्टिमम। जब आप टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर से इंक्रीज करेंगे तो उससे एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 6 नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं, विच मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन स्टेट दैट द एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल and modes around the substrate। सो ये इंड्यूस फिट मॉडल्स की स्टेटमेंट है कि एक्टिव साइट्स में थोड़ी चेंजेस आएंगी ताकि सबस्ट्रेट जो है इसको एडजस्ट किया जाए, जस्ट लाइक हैंड एंड ग्लव्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 7 पे आते हैं, एंजाइम ऑफ द आर्कटिक स्नो फ्ली वर्क एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये काम कर सकते हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 8 पे आते हैं, विच टाइप ऑफ एंजाइम इज इन्वॉल्व टू जॉइन 2 यूनिट ऑफ सबस्ट्रेट। सो ऑप्शन सी, लाइगेज एंजाइम जो है ये 2 यूनिट ऑफ सबस्ट्रेट जो है इसको आपस में अटैच रखती है। 9 पे आते हैं, व्हाट इज द पीएच ऑफ इनवर्टेज। इनवर्टेज का जो पीएच है जिसको सक्रीज भी कहते हैं 4.5 है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 10th नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हैव सेम पीएच एक्सेप्ट। ट्रिप्सिन जो है इसका पीएच है वो चेंज है 7.8 टू 8.7, बाकी जो रिमेनिंग एंजाइम है उसका 7 पीएच है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 11th पे आते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंजाइम एग्जांपल ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्सेप्ट सल्फोनामाइड। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। एमसीक्यूज 12th पे आते हैं, एंजाइम्स आर पॉलीमर्स ऑफ। सो आपको पता है कि एंजाइम्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 13 पे आते हैं, enzymes are reusable in reaction, this means that they are not consumed in the reaction, so option C is correct। enzyme जो है रिएक्शन में यूज होते हैं, कंज्यूम नहीं होते। फिगर 14 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम। ये ट्रिप्सिन का काम है और ट्रिप्सिन इसको बेसिक मीडियम में डाइजेस्ट कर देगी। MCQs 15 पे आते हैं, विच वन द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। आपको पता है कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी पे असर पड़ता है, लेकिन सिवाय एक फैक्टर जिसको वाटर कंसंट्रेशंस कहते हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 16 पे आते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम जो है दे आर नॉन प्रोटीन and they show catalytic activity like enzyme mean ribosomal RNA। MCQ 17 पे आते हैं, study about enzyme is called enzymology। 18 पे आते हैं, enzymes are dash in nature, they are protein in nature। MCQ 19 पे आते हैं, enzymes consist of 2 part active sites and framework, so option C is correct। 20 एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम इज कंसिस्ट ऑफ। आपको पता होगा कि एंजाइम के एक्टिव साइट की 2 साइट, एक बाइंडिंग साइट और एक कैटालिटिक साइट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बोथ ए एंड सी। 21 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एंजाइम स्पेसिफिसिटी।
Enzymes are highly specific to a particular substrate or reaction types. Option B is correct. Just like sucrose के लिए sucrase, maltose के लिए maltase, lactose के लिए lactase. 22 पे आते हैं. What is the effect of enzymes on the reaction equilibriums? Speed up the reaction without changing the equilibrium. Equilibrium को change नहीं करेगा, means के directions को change नहीं करेगा. What is the effect of enzyme on the reaction equilibriums? So they speed up of the reactions. उसको reaction जो है उसको तरफ तेज करेगा. So option C is correct. 23rd. What is the shape of enzyme? Enzymes are globular in shape. So option A is correct. 24. What is the shape of enzyme? So they have 3D structure, 3-dimensional structure. So option A is correct. 25. Enzymes are. So enzymes are freely dispersed in a cell या attached to membranes, both. So option C is correct. 26 पे आते हैं. एंजाइम वर्क इन. याद रखिए एंजाइम जो है सेल के अंदर भी वर्क कर सकता है, सेल से बाहर भी वर्क कर सकता है. तो दे वर्क इन ऑल. इन विट्रो मीन एक्स वीवो और एज वेल एज इन वीवो. इन विवो मीन इनसाइड द बॉडी और एक्स वीवो या इन विट्रो मीन आउटसाइड ऑफ द बॉडी. 27 पे आते हैं. एंजाइम डज नॉट अल्टर या चेंज द डेश ऑफ अ रिएक्शन, द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन. अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो सिर्फ स्पीड को तेज कर देता है, अगर रिवर्ट आ रहा है तो तेज कर देता है. वो ऐसा नहीं करता कि फॉरवर्ड को बैकवर्ड या बैकवर्ड को फॉरवर्ड करेगा. 28. दिस स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज ट्रू. ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये तीनों ठीक है. 29 पे आते हैं. विच सफिक्स इज यूज्ड फॉर एंजाइम? एज. एज. So option B is correct. 30. The rate of enzyme would be double up to certain limit if temperature increases by 10 degree centigrade. हमें पता है कि अगर हम एंजाइम जो है उसके लिए टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करेंगे तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने से रेट ऑफ एंजाइम जो है वो डबल होता जाएगा. सो ये ग्राफ जो है कुछ हद तक जो है हमारे पास स्ट्रेट आ रहा है, लेकिन फिर बाद में क्या हो जाता है, अब कर्व हो जाता है. हर एक चीज की अपनी स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है. सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 जो है करेक्ट ऑप्शन है डी. 31. A dish is a biocatalyst enzyme. So option C is correct. 32. Most enzyme work in alkaline medium. कुछ जो है वो बेसिक मीडियम में भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक पेप्सिन. So option B is correct. 33. Which one of the following enzymes does not follow enzyme nomenclature? मीन के एंजाइम्स के आपको पता है कि एंड में एज आता है. ये कुछ एंजाइम गिवन है जिसके एंड में जो है वो एज नहीं आ रहा. So option D is correct. 34. The name is based upon name of substrate by using age. Just किसी भी एंजाइम्स का नाम रखने के लिए वो उसको सबस्ट्रेट के बेसिस पे नाम दिया जाता है. सिर्फ एंड में सबस्ट्रेट में से वहां पे एज लगाया जाता है. So option B is correct. 35. Name the enzyme secreted by pancreas. So यहाँ पे pancreas जो है वो ट्रिप्सिन रिलीज कर रहा है. 36. Which one of the following lower the activation energy catalyst enzymes? ये कर रहा है. So option C is correct. 37. What happened to the enzyme after the reaction is completed? It is released unchanged. Option C is correct. 38. How many models are there which describes the mechanism of enzyme action? 2 model है, एक lock and key model है और एक induced fit model है. So option A is correct. MCQs आते हैं 39 पे. 39 नंबर MCQs में दिया हुआ है एंजाइम डैश द एक्टिवेशन एनर्जी. एंजाइम डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी. So option B is correct. 40. Minimum energy required to start a reaction is called activation energy. Option A is correct. 41. What are the active sites of enzyme where substrate bind? So option B is correct. 42. How much energy is required to convert 1 mole of hydrogen peroxide into water and oxygen in the absence of enzyme? In the absence of enzyme जो है हमें 86 किलोजूल एनर्जी की जरूरत होती है. So option A is correct. 43. Which one is present in between substrate and active sites of enzyme? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है. So option A is correct. 44. Local condition of active sites of enzymes consist of pH, water concentration and charge
ऑल ऑफ दिस। असल में आपको पता है कि एंजाइम्स का जो एक्टिव साइट होता है वहां का जो चार्ज है या पीएच है या वाटर कंसंट्रेशन है, ये चूंकि बाहर एनवायरनमेंट से चेंज होता है जिसकी वजह से ये मजबूर करते हैं सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। 45 when was the lock and key model proposed? 1890 में हुआ था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 46 change in which type of enzyme structure reduce the catalytic activity? कोई भी स्ट्रक्चर जो है प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर में अगर हम इसको चेंज कर ले तो उससे एक्टिविटी पे असर पड़ता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 47 according to lock and key hypothesis active site of enzyme is rigid. So option A is correct. 48 who proposed induced fit model? Daniel Koshland का काम है, so option A is correct. 49 according to lock and key model enzymes act as a key. डिफरेंट मॉडल डिफरेंट बुक्स में दिया हुआ है, कुछ कहते हैं एज ए लॉक है, कोई कहता है एज ए की है, लेकिन हर एक का अपना कॉन्सेप्ट है। तो याद रखें एंजाइम एज ए की क्यों हम कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि हर एक ताली की अपनी एक चाबी है, तो हर एक सबस्ट्रेट के लिए अपना एक एंजाइम पाया जाता है। सो एंजाइम एक्ट एज ए की एंड सबस्ट्रेट एक्ट एज ए लॉक। 50 enzymes and substrate bind to each other by weak bond to form enzyme substrate complex बना देते हैं, so option C is correct। 51 in which of the following model enzyme is considered as a pre-shaped, मीन के पहले से इसका शेप बना हुआ है जिसमें चेंजेस नहीं आती, so lock and key मॉडल्स में ऐसे होता है। और आपको पता है induced fit मॉडल में फिर चेंजेस आती हैं। इंसिक्योर आते हैं 52 after the formation of which complex is product is formed? सो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद प्रोडक्ट बनता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 53 अकॉर्डिंगली टू coefficient of 10 the activity of enzyme increases with increase in temperature by 10 degrees centigrade up to certain limits, option B is correct। 54 mammalian body enzyme work at 40 degrees centigrade temperature, so option B is correct। 55 which of the following statement is true? Substrate bind to the on the allosteric site, ये गलत है। आपको पता है कि allosteric sites के ऊपर जो है ये सबस्ट्रेट अटैच नहीं होता, वहां पे कोफिक्ट अटैच होते हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 56 पिपीन वर्क एट द पीएच ऑफ ऑल एक्टिव साइट, वो एसिडिक मीडियम में भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, बेसिक में भी कर सकता है और न्यूट्रल में भी कर सकता है। 57 pH ऑफ लाइपेज पेनक्रियाज जो रिलीज कर रहा है उसका pH है 8। 58 व्हाट इज द pH ऑफ ट्रिप्सिन? 7.8 to 8.7, so option B is correct। 59 increase occur in enzyme concentration rate of reaction dash and graph show, so rate of reaction increases and graph show linear। जब एंजाइम बढ़ाएंगे ना तो ग्राफ स्ट्रेट आएगा, जब आप एंजाइम्स की कंसंट्रेशन बढ़ेंगे तो ग्राफ स्ट्रेट होगा। इंसिक्योर आते हैं 60 those inhibitor which block the activity of enzyme permanently from the active site is called। परमानेंटली अगर वो उसको ब्लॉक कर रहा है और वो भी एक्टिव साइट से कर रहा है तो ये इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहलाते हैं, so option B is correct। 61 what is the primary factor determining the specificity of enzyme substrate reactions interaction? the shape of active sites पे डिपेंड करता है, so option C is correct। 62 how does extreme pH affect enzyme specificity? it alters the ionization of amino acid residues changing the active site shape पे असर करता है। तो आपको पता है कि एंजाइम जो प्रोटीन इन नेचर है तो प्रोटीन आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। 63 the concept that an enzyme active site change shape upon binding to substrate is known as the induced fit model है, so option B is correct। इंसिक्यूज आते हैं 64 पे, इंसिक्यूज है 64। 64 में दिया हुआ है 64 what is absolute specificity to enzymes? so an enzyme act only on one specific substrate catalyzing one reaction, so absolute specificity या simple specificity का मतलब क्या है? they are specific in nature, option B is correct। 65 all of the following are protein digesting enzyme except ATPase, ये ATP digesting enzyme है, so option D is correct। 66 all of the following are carbohydrate digesting enzyme except GTPase,
MCQs आते हैं. Option D is correct. 67. Which one of the following is lipid digesting enzyme? Lipase. Option D is correct. 68. All of the following are the factors which affect enzyme activity except light intensity. So option C is correct. 69. Those inhibitors which block the activity of enzyme temporarily इसको हम रिवर्सिबल इनहिबिटर कहते हैं, और जो परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं उसको रिवर्सिबल इनहिबिटर कहा जाता है. 70. Which type of inhibition affects specificity by binding at site other than the active site, inducing a conformational change? So ये non-competitive inhibitor का काम है जो allosteric sites पे attach होते हैं. So option B is correct. 71. Temperature affect enzyme specificity because high temperature can denature the enzyme by breaking hydrogen bonds. So option B is correct. 72. What is the effect of having too many substrate molecule on enzyme specificity? So the enzymes reach saturation in excess substrate cannot bind. इसको कहते हैं. Option C is correct. 73. Which model of enzyme action suggests that the active site is flexible and change shape to fit the substrate? आपको पता है इंड्यूस फिट मॉडल का कंसेप्ट है जिसको हम हैंड एंड ग्लव्स मॉडल से भी कंपेयर कर सकते हैं. 74 पे आते हैं. The temporary molecules formed when an enzyme bind to its substrate is called enzyme substrate complex कहा जाता है. Option B is correct. 75. The optimum pH for the enzyme catalyzing reaction is, so the pH at which the enzyme has the highest activity इसको फिर optimum pH कहा जाता है. Option B is correct. 76. Enzymes with a relative substrate specificity can act on more than one structurally related substrate पे अटैक करता है. एंजाइम रिलेटिव सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी जो है ये जो है ये स्ट्रक्चरली रिलेटेड सबस्ट्रेट पे अटैक करता है. So option B is correct. 77. In the catalytic cycle, the binding of the substrate induce the enzyme to alter its shape ताकि वो रिएक्शन जो है वो कर सके. So option B is correct. 78. Which of the following is true for enzyme action? Enzyme do not alter the overall free energy of a reaction. आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन जब हो रहा है तो उसके अंदर जो फ्री एनर्जी होती है ये इस पे असर कर रहा है. 79. The energy required to overcome the energy barrier of a reactant to start a reaction is called activation energy. Minimum energy required to start a reaction is called the activation energy. So option C is correct. 80. Substance which reduce the rate of enzyme catalyzed reaction are known as inhibitor. They block the activity of enzyme. Last MCQ है inhibition of invertase by sucrose fall into which category of inhibition? ये substrate inhibition है क्योंकि sucrose जो है वो substrate है और sucrase जिसको invertase कहते हैं ये enzymes है. So option A is correct. Wish you best of luck. See you next time. Allah Hafiz.